साहब मैं फ्री फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से सूबेदार अक्षय कुमार फर्स्ट बिहार रेजिमेंट। सबसे ज़्यादा बड़ा खुशी की बात है साहब कि हमारे एकेडमी से नाम है इनका राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह ना जी, एक्चुअल अभी रह रहे हैं आपको राजपूतान मोहल्ला, लेकिन इनका एक्चुअल घर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आरा में। इन्होंने साहब इतना स्ट्रगल किया है हमारे साथ, तकरीबन 1 साल सवा साल लगभग दौड़ा है इन्होंने। फर्स्ट बार लड़का एयरफोर्स में निकाल के आया था और मेरिट में जाके मार खा गया। फिर दोबारा नेवी में निकाला था, फिर आया, फिर जाके मार खा गया सर। एक बार फिर सीपीओ में निकाला था। लास्ट में लड़का का साहब इसे सीखना है थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं साहब, थोड़ा सा दौड़ते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, फिर थक जाते हैं। लगता है कि एक बार मेरा अब नहीं हुआ तो बस काम छोड़ो, पढ़ाई लिखाई बंद करो, किताब जराओ और काम खत्म। साहब इन्होंने अभी सीबीआई में ज्वाइनिंग किया है और सीबीओ में ये सीबीआई के साथ साथ इन्होंने क्या चीज़ में रिजल्ट निकाला है साहब? सीपीओ में भी इन्होंने रिजल्ट निकाला है। इनको ये लग रहा है साहब कि मैं किस चीज़ में ज्वाइनिंग करूं। अभी अपना सीबीआई में ज्वाइनिंग किए हैं, इनको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन करने के बाद थोड़ा सा देखूं, अगर उसमें अच्छा होगा तो हम आके सीपीओ में भी ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि राजीव कुमार के नाम पे आप एक ज़ोरदार ताली लगाइए साहब। मैं राजीव से साहब थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा को मोटिवेशन दीजिए, थोड़ा सा कुछ समझाइए कि पढ़ना है कैसे, कि नहीं पढ़ना है, कि खाली मोबाइल चलाना है, लाइब्रेरी में जाके नेट चलाना है खाली, कि पढ़ना ही नहीं है। थोड़ा सा बच्चा का मेरा मोटिवेशन बना दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार है। हम सर के पास आए थे 1-2 साल पहले, जब एयरफोर्स का उस समय लास्ट अग्निवीर चल रहा था, या उसके 1 साल जब अग्निवीर नहीं था उसके पहले भी आए थे एयरफोर्स के। 3 बार मेरा एयरफोर्स निकला है, लेकिन मेरिट आउट, कभी मेडिकल आउट, और इस बार भी मेरिट आउट हुआ था अग्निवीर में। और फिर सर के पास आते थे बार बार। सर बोलते थे तुम आता नहीं है, जब एकदम लास्ट टाइम होता है तब आता है रनिंग करने, कैसे निकलेगा। और फिर भी दौड़ाते थे सर, दौड़ो देखते हैं क्या होता है। इस बार तो सीपीओ वाला में आ गए थे, टाइम पे आए थे। जब आंसर किया था, रिजल्ट भी नहीं आया था, आंसर किया गया था तब भी आ गए थे। फिर भी सर बोल रहे थे नहीं निकलेगा तुम्हारा, तुम ऐसे दौड़ेगा तो कैसे निकलेगा, लेकिन निकाल लिए थे। एक लड़का और था, 2 लड़का हम लोग थे, 2 लड़का का होता था सीपीओ का, तो उसमें हो गया था। और पढ़ने के लिए यही बोलेंगे कि आप लोग जो जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसका ऐसे छोड़िए मत। अगर किसी चीज़ का तैयारी कर, हमको कोई नौकरी लेना है तो दिमाग में डेली चलना चाहिए कि हमको लेना है ही, एकदम टेंशन रहना चाहिए उसका कि हमको लेना ही है। और एक चीज़ पे फोकस मत करिए, सब चीज़ का फॉर्म भरिए, भरते रहिए सब चीज़ का। हम भी सब चीज़ का एक चीज़ पे पहले फोकस किए थे कि बस एसएससी सीजीएल ही निकालेंगे, लेकिन जितना फॉर्म आते रहा सबका भरते गए। अभी 3-4 रिजल्ट है, इसमें तो एकदम फाइनल ज्वाइनिंग हो गया है एसएससी सीपीओ में और सीबीआई में, लेकिन और 2 रिजल्ट है जिसका मेरिट आना बाकी है, किसी का रिजल्ट आना बाकी है। इसीलिए बोलेंगे कि आप लोग जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं उसका डेली दिमाग में घूमना चाहिए, टेंशन रहना चाहिए कि हमको निकालना है एग्ज़ाम। उसके बारे में एकदम सब पता करते रहना चाहिए, उसका कितना कट ऑफ जाएगा, उसमें क्या आएगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सबका एकदम जानकारी रहना चाहिए और दिमाग में घूमते रहना चाहिए, एकदम मेहनत करना होगा उसके लिए। तो यही कहेंगे आप लोग से, और सबको मिला के चलिए। अगर आप लोग इसका फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं तो मतलब ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें फिजिकल भी है, तो दोनों को मेकअप करके चलना होगा। हमको बहुत गलती हुआ था एसएससी सीपीओ में, बहुत डर लग रहा था कि नहीं होगा, लास्ट टाइम पे आए थे। इसीलिए अगर उस चीज़ का कर रहे हैं तो दोनों चीज़ को मिला के चलना पड़ेगा। यही बोलेंगे आप लोग सब मेहनत करिए पूरा। ट्रेनिंग कैसा लगा आपको जब आते थे यहाँ? तो ट्रेनिंग बोलता है कि सर बहुत गाली देते हैं, बहुत मारते हैं। गाली देते हैं तो ठीक करते हैं सर, तभी होगा, थोड़ा टफ होगा ट्रेनिंग। मेरा तो हम तो उतना दौड़ते थे, पूरा हार्ड रिपीटिशन बनवाए 4 ठो। अब तो पूरा एकदम हालत ख़राब हो गया था। फिर बोले नहीं इतना में कैसे होगा, 2 ठो और मारो, उसमें और हालत ख़राब हो जाता था। साहब बार बार आपको हम बोलते हैं ना साहब कि कोई भी ऑप्टिकल जो है हाई जंप का, वो ऑप्टिकल है, ऐसा नहीं है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर के ऊपर निर्भर करता है साहब। इनसे देखो सीजर नहीं होता था और लास्ट में इन्होंने टाइगर सीखा और टाइगर ही जाकर सीपीओ में मारे, और जिसका नतीजा है कि आज सीबीआई में रहते हुए मैं आज सीपीओ में भी है। अभी इनको क्या सुने, 2 चीज़ और मेरा रिजल्ट अभी बाकी है जिसका मेरिट के इंतजार है। तो इससे हाइयर रैंक होगा ना, लोअर रैंक में तो कोई तैयारी करेगा नहीं। अब कहने का मतलब है साहब आप जोरदार तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि बस आए तनी सा पढ़े, अब 5 कितना पढ़ना पड़ेगा तो रिजल्ट आ जाएगा सर।
अपना जितना आधा पढ़ घंटा? सकते हो उतना पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं ना, जितना पढ़ सकते आधा हो एक उतना घंटा में हो पढ़िए। जाएगा रिजल्ट? नहीं होगा। नहीं होगा। तकरीबन कितना पढ़ना पड़ेगा, अपना अनुभव बताइए लेकिन को। हम तो बोल रहे जितना आप पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़िए, जितना अगर आपको दिन में टाइम है उतना पढ़िए। जब मन करे तब उठा के पढ़िए, रुकिए मत, पढ़ते रहिए जब तक जॉब नहीं मिल रहा है। तो बहुत टफ कंपटीशन है, सब कोई आप लोग से 1 घंटा छोड़ देंगे तो कितना लोग आपसे आगे निकल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, जब टाइम मिल रहा है तब तक पढ़िए। राजीव, क्या आप मतलब नौकरी से संतुष्ट हैं साहब? अभी नहीं है? ठीक है, लेकिन हमको अभी SSC CGL का जो आ रहा है उसका तैयारी करना है। अभी करना है। इस नौकरी से अभी संतुष्ट नहीं है? आप सोच लो, हम लोग क्या करते हैं, तनी सा पढ़ लिए, कोई भी चीज़ में हो गया, बस संतुष्ट हो गए। साहब, शिक्षा कभी भी किसी के परिपूर्ण नहीं है। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, है कि नहीं? तो साहब, राजीव के नाम पे एक जोरदार ताली लगाओ। लजाना नहीं है साहब, ये विजय माला है साहब ना, बर माला नहीं है। बर माला दूसरों को पहनाता है ना जे, हैं? चंदन लो पहना, देखो चंदन इनका बहुत चाहता है, बहुत चंदन इनको दौड़ाया है साहब, है कि नहीं? मिठाई निकालो साहब। लो साथ में साहब, देखो हमारा एकेडमी के नियम है, जो भी हमारा बच्चा यहाँ से सिलेक्शन होता है, जो भी हमारा बच्चा सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है और देवी जी का। आप तो मैं नहीं जानता हूँ कि आप ये करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं खुद भारा भक्त हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा, जो भी हमारा लड़का, बहुत सारे लड़का लड़की नौकरी हुआ है जो यहाँ से चले गए हैं, दोबारा आए नहीं हैं, तो इस चैनल के माध्यम से कम आना है और देवी जी के और शंकर जी के प्रसादी चढ़ाना है साहब। ये मैं भारा भक्त हूँ कि हे भगवान, जिसको मैं सिखा रहा हूँ, कम से कम जिस काम के लिए आए उस काम, कम से कम मनोकामना उसका पूरा हो। मैं चाहूँगा कि आप प्रसादी खाइए साहब ना। ये लीजिए साहब, ये पकड़िए, कोई बात नहीं, यही खा लेता हूँ, का दिक्कत है? अरे जूठा खाने से प्रेम बढ़ता है साहब, मालूम है कि नहीं? तो थैंक यू, नारा लगाओ तो चंदन कस के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बजरंग बाली की जय, बजरंग बाली की जय, बजरंग बाली की जय। फिर फिजिकल एकेडमी की जय। चलिए साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। लॉक कर दो।